नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली की एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे इतिहास खुद बोलता है। मैं बात कर रहा हूँ पुराने किले की, जिसकी नींव किसने रखी। यहाँ पे काफ़ी सम्राट आए, काफ़ी राजाएँ आए, उनका इतिहास शेयर करूँगा अपने ब्लॉग के माध्यम से। अगर ब्लॉग में कुछ भी गलती होती है तो माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ पुराने किले की, इसका पूरा इतिहास क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का दिन है सासुरी ने कुल यहाँ पे जो किले की हुमायूं के द्वारा जो किला बनाया गया था, उस किले को सबसे पहले वो तोड़ता है। उसके बाद वो यहाँ पे दोबारा से किला बनाना शुरू करता है। हुमायूं के द्वारा बनाए गया किले को वो पूरी तरह ध्वस्त कर देता है, उत्तरी और दक्षिणी दीवारों को तोड़ देता है। उसके बाद यहाँ पे वो विशालकाय किला बनाता है। इस किले की ये खासियत है कि इस किले के चारों ओर खाई है, जो दुश्मनों से पूरी तरह से आपको रक्षित करती है। और इसके बाद ही ये किला काफ़ी ऊंचाई पे है, जिससे दुश्मन हमला करने में भी सोचते हैं। और इसके पास में ही नदी और झीलें भी हैं, ये इसकी खासियत है। अब मैं बात कर रहा हूँ शेरशाह सूरी ने जो किला तोड़ने के बाद जो बनवाए हैं, वो बनवाए हैं यहाँ पे पहले तो किला-ए कूना मस्जिद, जो 1541 में शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। उस समय ये मस्जिद काफ़ी प्रचलित थी, काफ़ी फेमस थी। इसमें कुल तो 5 दरवाजे हैं, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का ऐसे बनी हुई है। और मस्जिद के पीछे ही 4 छोटी गुंबददार जगह हैं, जो कि बादशाह के खास लोग होते थे, वो उस समय नमाज पढ़ते थे। दूसरी है वो है शेरशाह मंडल, भी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। उसका भी मैं आगे आपको बताऊंगा, जो कि 2 मंजिला इमारत है, अष्टकोणीय है, जिसमें कि काफ़ी फेमस है। और बाद में जब हुमायूं ने इस पे हमला किया तो इस जगह का नाम क्या किया, वो भी मैं आपको इसी ब्लॉग में बताऊंगा। लेने के बाद आपको सबसे पहले मिलती है जो जगह है, वो किला-ए कूना मस्जिद है, जो 1541 में शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ये 5 दरवाजे हैं इसमें कुल, और जो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। मस्जिद में कुछ खास गुंबददार छोटी जगह है, जहाँ पे बादशाह के जो खास लोग होते थे वो नमाज पढ़ने आते थे। ये आप जो जगह देख रहे हैं, ये अपने आप में कुछ ऐतिहासिक है। इसके आसपास काफ़ी अच्छी जगहें हैं। अब मैं कुछ इतिहास से हट के बात करता हूँ। यहाँ पे आप काफ़ी समय व्यतीत कर सकते हो। 1 से 2 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें हैं। हालांकि किले के अंदर कहीं भी खाने की जगह नहीं है, तो आप ध्यान रखें खाने का सामान ना लाएं। पानी के लिए, पीने के लिए जगह है, पर खाने के लिए नहीं है, वो सख्त मना है। बाहर भी आपके सामान रखवा लिए जाएंगे। इसके बाद किला-ए कूना मस्जिद के पास में ही शेरशाह मंडल है, जिसे शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। ये 8 कोणीय 2 मंजिला इमारत है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद जब हुमायूं ने दोबारा से इसे कब्जा किया, तब इसको शेरशाह मंडल को बदल के उसने अपना पुस्तकालय और वेधशाला
बना ली, जहाँ पे ये फिसल के सीढ़ियों से यहाँ पे हुमायूं की मृत्यु भी हो जाती है 24 जनवरी 1556। शेरशाह मंडल से हम चलते चलते थोड़ी दूर पे हमाम है। हमाम का मतलब होता है नहाने की जगह, जो कि आप देख सकते हैं। ये टोटल जगह जो है 32 मीटर की रहती है, जिसमें कि पक्की ईंटों का यूज़ किया जाता है, पक्की मिट्टी के साथ। और ये कमरों गर्मी में नहाने के लिए उपयोग किए जाते थे। ये काफ़ी सुरक्षित है, इसमें आप बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए, ऐसे टाइप में कमरे बने रहते थे जहाँ राजा नहाते थे। ये उस जमाने का हमाम है। और फिर हम यहाँ से इसकी चारों ओर देखते हैं कैसा क्या लगता है हमाम। सबसे पहले हम चलते जाते हैं और इस साइड देखते हैं। वाह, क्या है निकासी हमाम की, ये देखिए। ये एक रहा दरवाजा। फिर आगे और चल रहे हैं हम। फिर इसके बाद ये रहा यहाँ से दूसरा दरवाजा। और ये टोटल जो होती है इसकी 32 मीटर का एरिया होता है, जिसमें ये हमाम बना हुआ है ईंटों और प्लस में पक्की मिट्टी के साथ, जिसमें राजा महाराजा नहाते थे। ये शेरशाह मंडल के पास में ही है। पुराने किले के अंदर ही एक बावली है, जो शेरशाह मंडल पे थोड़ी दूरी पे चलने पे है। ये बावली काफी पुरानी है, काफी सुंदर है। हालांकि यह बावली अभी बंद है पूरी तरह से। तो हम इस बावली का बाहर से फोटो शूट करते हैं वगैरह, देखते हैं क्या है कैसी। काफी गहरी बावली है। और इस बावली की खासियत थी कि इसमें पानी ठंडा रहता था। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आप ये बावली देखिए और कमेंट करें कैसी है। अब हम बावली के बाद चल देते हैं हुमायूं दरवाजे की ओर, जो वहाँ से कुछ ही दूरी पे हुमायूं दरवाजा है। जो आपको सामने दिख रहा है वही है हुमायूं दरवाजा। और इसके बीच में ही अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना हो तो वो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये इस किले की खासियत है। वॉशरूम, पानी की सुविधाएं काफ़ी अच्छी दी गई, खाली खाने पीने को नहीं लाने देते। जो आपको जस्ट सामने दिख रहा है वही है हुमायूं दरवाज़ा, जिसे हुमायूं ने बनवाया था। ये दरवाज़ा दक्षिण दरवाज़ा कहते हैं। और ये हुमायूं के नाम से भी फेमस है पूरा किला। और ये रहा वो वॉशरूम जो हुमायूं दरवाजे के पास में है। ये काफ़ी क्लीन एंड नीट है। देखिए, अब हम वॉशरूम के दिखाने के बाद आगे चल देते हैं हुमायूं दरवाजे के पास में। ये देखें फ्रेंड, ये हुमायूं ने बनवाया था और यहाँ पे हुमायूं अपनी सारी योजनाएं बनाता था। ये दरवाज़ा अभी हालांकि काफ़ी टूटा फूटा है। और इस दरवाजे की काफ़ी खूबसूरती है। इस साइड भी जाके देख सकते, काफ़ी दूरी तक है। और जब हुमायूं दरवाजा जब बनाया जा रहा था, तब वो हुमायूं के समय पे ये मुख्य प्रवेश द्वार था, जहाँ पे योजनाएं बनाई जाती थी। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके जो आसपास, जो किले के आसपास में जो नदी है, तालाब है, जो यहाँ के माहौल को काफ़ी शांत बनाते हैं। ये जो हुमायूं दरवाजा है, इसके आसपास काफ़ी शांतमय माहौल है, काफ़ी ठंडकमय जगह है। और यहाँ पे ऐसा है कि रात के समय लाइट शो होता है, जो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। खेल, मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैं रात के समय यहाँ पे रुका नहीं था। और हम थोड़ी दूरी पे और चलते हैं। जैसे कि आप ये पहले हुमायूं दरवाजा पूरा देखें, क्या निकासी, क्या डिजाइन है। हालांकि इसके ऊपर हमें जाना मना है, तो मैं ऊपर का अच्छे से नहीं बना पाया हूँ। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी दूरी पे आपको एक संग्रहालय मिलेगा। जो संग्रहालय में हर तरह के अवशेष आपको मिलेंगे, हर तरह की प्राचीन वस्तुएं मिलेंगी। पौराणिक समय से मध्यकालीन, आधुनिक, सब राजाओं के रहन सहन की सारी समय है। मुगल काल की, राजपूताना काल की, गुप्त काल की, सब कालों की इसमें आपको इमारतें, म्यूजियम, और यहाँ तक कि एक हाथी भी है, वो भी यहाँ पे देखने लायक। यहाँ से हम चलते चलते थोड़ी दूरी पे तालके दरवाजा पहुंचते हैं, जिसका स्पष्ट इतिहास नहीं मिलता है। कैसे, किसने बनवाया है, शेरशाह सूरी ने बनवाया है या फिर हुमायूं ने बनवाया है। यहाँ पे हम पहुंचते हैं। ये भी दरवाजा काफी खूबसूरत है, देखने लायक है। और ये थोड़ी दूरी पे है। यहाँ पे हम चलते चलते पहुंच जाते हैं। उस समय पे इस दरवाजे का जो यूज होता था, वो प्रवेश और सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता था दुश्मनों से।
अब यहाँ पे इस दरवाजे का जो नाम है वो तालके दरवाजा है, और जिसकी ऊंचाई कुछ करीबन 10 से 15 फीट है, और चौड़ाई कुछ समथिंग 3 से 5 मीटर की इसकी चौड़ाई है। वो यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ भी सकते हो। और ये दरवाजा उस समय का है। स्पष्ट इतिहास इसका नहीं मिलता है। तालगी दरवाजे से हम चलते चलते पहुंच जाते हैं म्यूजियम, जो कि पास में ही लगा हुआ है म्यूजियम, जहाँ से हम इसके अंदर काफी ऐतिहासिक चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको देखते हैं। ये है पुरातत्व पुस्तकालय वास्तुकला का नमूना, मतलब प्रस्तुति। इसके अंदर म्यूजियम के अंदर जैसे ही हम घुसते हैं बहुत अच्छी सजावट की गई है। देखिए आप सीढ़ी वगैरह, काफी अलग लुक आता है, नेचुरल लुक आता है। ये देखें, सबसे पहले ये पत्थर मिलते हैं हमें, ये सब मिलते हैं। ये देखिए म्यूजियम के अंदर की ये सारी बारीकें। यहाँ पे हर काल का नाम लिखा है, मोरवंश काल का है, ये आज से 200 से 300 ईस्वी पूर्व है। फिर ये लेख है, संस्कृत में लिखा हुआ है, किस भाषा में मुझे नहीं पता है। हालांकि मैं आगे की ओर चलता हूँ। ये मोर काल, फिर ये कुछ पत्थर हैं। इन सब पत्थरों की अलग अपने आप में एक अलग अलग मीनिंग है। उसकी डिटेल वीडियो मेरी अपकमिंग सून है। जो जिसके मैं काल की बात कर रहा था वो सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध हैं, और वो हाथी वगैरह सब चीजें यहाँ पे उपलब्ध है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।